गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय 12 में प्रवक्ता सिलेक्शन स्केल के पद पर कार्यरत हूँ। टीटीसी एलआरडीसी जोधपुर द्वारा जो ई वीडियो श्रृंखला आरंभ की गई है, इस ई वीडियो श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम हाई प्रेशर बॉयलर्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बॉयलर्स के बारे में चर्चा की थी, उनके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और ऑपरेशन के बारे में चर्चा की थी। पर आज का जो करंट सिनेरियो है, इस करंट सिनेरियो में हाई प्रेशर बॉयलर्स की आवश्यकता है ताकि हम स्टीम की कम क्वांटिटी के माध्यम से अधिक मैकेनिकल वर्क प्राप्त कर सकें और अल्टीमेटली इससे हम प्लांट की दक्षता को बढ़ा सकें। क्योंकि हम जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनमें बेस लोड प्लांट की तरह थर्मल पावर प्लांट्स का उपयोग करते हैं, और थर्मल पावर प्लांट्स में मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करने के लिए पहले स्टीम जनरेट की जाती है। इस स्टीम के माध्यम से टरबाइन में मैकेनिकल वर्क प्राप्त किया जाता है और इस मैकेनिकल वर्क को जनरेटर के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनमें अधिकतर थर्मल पावर प्लांट्स में हम जो फ्यूल यूज करते हैं वो फ्यूल एक प्रकार का डिप्लॉइटिंग सोर्स है जो लगातार कम होता चला जा रहा है। और ऐसी अवस्था में इस बात पर सोचने की आवश्यकता है कि यदि हम फ्यूल के जो डिप्लॉइटिंग रिसोर्सेज हैं इन्हें सेव नहीं कर पाएंगे तो फ्यूचर में थर्मल पावर प्लांट का बेस लोड प्लांट के रूप में उपयोग किया जाना संभव नहीं होगा, और ऐसी अवस्था में हमें एनर्जी के दूसरे रिसोर्सेज को ढूंढने पड़ेंगे। वैसे तो धीरे धीरे हम कन्वेंशनल पावर की जगह नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की और बढ़ रहे हैं, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, जिससे जो नेचुरल अवेलेबल एनर्जी है उसका उपयोग करते हुए हम हमारी जो मानवीय आवश्यकताएं हैं या जो वर्ल्ड वाइड जो नीड है पावर की उसको पूरा कर सकें। लेकिन चूंकि अभी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का मास लेवल पर उपयोग शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि हम जिन पावर रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं उन पावर रिसोर्सेज में जो उपयोग की जाने वाली जो फ्यूल है विच इज़ द डिप्लॉइटिंग रिसोर्स मस्ट बी सेव्ड, और हाई प्रेशर बॉयलर्स का उपयोग इसका एक सॉल्यूशन है। जो कि इस प्रकार के बॉयलर में ये प्रयास किया जाता है कि फ्यूल का कंजप्शन कम से कम हो, फ्यूल के जलने से बनने वाली जो फ्लू गैसेज हैं उनके पास अवेलेबल हीट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके और उससे हाई क्वालिटी की स्टीम को जनरेट करके और पावर का जनरेशन किया जा सके, जिससे कि अल्टीमेटली वी कैन सेव द फ्यूल एज वेल एज इकोनॉमिक पावर जनरेशन विल बी पॉसिबल। तो आज की इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हाई प्रेशर बॉयलर्स क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या होती हैं, इट मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाई प्रेशर बॉयलर्स, उनके एडवांटेज क्या हैं, और इसके साथ साथ ही हम कुछ हाई प्रेशर बॉयलर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे जिनके डिफरेंट कंपोनेंट्स में की बात करेंगे, और ये हम देखेंगे कि किस प्रकार से हाई प्रेशर बॉयलर्स के माध्यम से हाई प्रेशर और टेम्परेचर की स्टीम का जनरेशन किया जा सकता है। यदि हम हाई प्रेशर बॉयलर के मीनिंग की बात करें तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इनका उपयोग प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया जाता है। हम ये जानते हैं कि फ्यूल जो है ये एक डिप्लॉइटिंग रिसोर्स है, दूसरी बात इसकी कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। इसके साथ साथ ही यदि फ्यूल के पास अवेलेबल एनर्जी का हम पूरी तरह से उपयोग नहीं करेंगे तो ऐसी अवस्था में एयर का पॉल्यूशन बढ़ेगा, और हर कंट्री की यूँ कहें कि वर्ल्ड वाइड एक ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि एयर पॉल्यूशन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, या हम ये कह सकते हैं कि in every country there is a regulating body which regulate the air pollution or air parameters.
तो ऐसी अवस्था में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उसके साथ साथ ही जो फ्यूल है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए हमारे प्रेशर बॉयलर्स का उपयोग करते हैं। जितने भी मॉडर्न पावर जनरेशन प्लांट्स हैं इन्हें हम 3 मेजर कैटेगरी में बांट सकते हैं: सब क्रिटिकल प्लांट, क्रिटिकल पावर प्लांट्स एंड सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स। इवन आजकल कुछ कंट्रीज के अंदर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स का भी उपयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर जो पावर प्लांट की क्रिटिकलनेस है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वहाँ पर स्टीम का जो जनरेशन है और स्टीम का एक्सपेंशन किस प्रेशर और टेम्परेचर पे किया जा रहा है। उसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि द पावर प्लांट्स में भी सब क्रिटिकल पावर प्लांट, क्रिटिकल पावर प्लांट्स, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स एंड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स। तो अभी जो वर्ल्ड वाइड कंसंट्रेशन है वो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स में है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर की स्टीम को जनरेट किया जाए और फिर इस स्टीम का टरबाइन में एक्सपेंशन करके उससे मैक्सिमम मैकेनिकल पावर प्राप्त किया जा सके ताकि प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, फ्यूल का कंजप्शन कम किया जा सके और उसके साथ ही एयर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सके। तो इन 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए नंबर 1 इज फ्यूल कंजप्शन, नंबर 2 इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल हीट विद द फ्लू गैसेज एंड नंबर 3 इज द कंट्रोल ऑन द एयर पॉल्यूशन। इन 3 पैरामीटर्स को लेते हुए हम हाई प्रेशर बॉयलर्स का उपयोग करते हैं। इन हाई प्रेशर बॉयलर्स में जनरली जो प्रेशर होता है वो 140 बार के आसपास होता है और जो टेम्परेचर होता है वो 540 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 610 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इतने हाई प्रेशर टेम्परेचर की स्टीम जनरेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। हाई प्रेशर बॉयलर्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। इनमें फ्लूइड का नेचुरल सर्कुलेशन भी हो सकता है और फोर्स सर्कुलेशन भी हो सकता है। यदि हम फोर्स सर्कुलेशन का उपयोग करना चाहते हैं, फोर्स सर्कुलेशन का कुछ एडवांटेज होते हैं जिनके हम आगे चर्चा करेंगे, तो ऐसी अवस्था में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग करते हुए फोर्स सर्कुलेशन का उपयोग किया जा सकता है। फोर्स सर्कुलेशन के उपयोग से वाटर की जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है और हाई वाटर वेलोसिटी के कारण, क्योंकि जितने भी हाई प्रेशर बॉयलर्स हैं दे आर मैक्सिमम water tube boilers, or in water tube boilers the water will be supplied inside the tube while the flue gases will be just outside the tube surrounding the tubes। तो ऐसी अवस्था में जब हम हाई वेलोसिटी वाटर का उपयोग करते हैं थ्रू फोर्स सर्कुलेशन तो ट्यूब्स के अंदर स्केल का फॉर्मेशन कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही बॉयलर ड्रम में भी जहाँ की स्केल का फॉर्मेशन ऐसे भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर्स की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनकी अगर हम बात करें तो वैसे तो जितने भी मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर्स हैं उन्हें हाई प्रेशर बॉयलर कहते हैं, लेकिन वो अभी भी कंप्लीट हाई प्रेशर बॉयलर्स नहीं है, क्योंकि इनका जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो तो हाई होता है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे पैरामीटर्स हैं वो भी मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर्स के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जो अदर एस्पेक्ट्स इनकी हम बात करें तो सबसे पहली बात ये है कि जितने भी मॉडर्न पावर बॉयलर्स या मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर्स हैं दे विल बी वाटर ट्यूब बॉयलर्स in which the water will be circulated inside the tubes while the hot gases will be just outside the tube, they will surround the tubes। इनमें हम फोर्स सेफ वाटर सर्कुलेशन का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही में फीड वाटर हीटर का भी उपयोग किया जाता है। मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर्स में फ्यूल की फायरिंग के लिए, फ्यूल को जलाने के लिए मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पोलराइज फायरिंग, साइक्लोन फर्नेस और फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो कोल होता है, जो भी फ्यूल है, उस सॉलिड फ्यूल को पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है, इसको पोलराइजेशन कहते हैं, और उसके बाद इसका उपयोग किया जाता है ताकि फ्यूल के जो पार्टिकल्स हैं उनका मैक्सिमम सरफेस एरिया हीटिंग के कांटेक्ट में आए और उससे मैक्सिमम हीट का जनरेशन किया जा सके। मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर्स में हम फोर्स ड्राफ्ट या इंड्यूस्ड ड्राफ्ट का उपयोग करते हैं ताकि नेसेसरी ड्राफ्ट प्रोड्यूस किया जा सके। प्रत्येक मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का होना जरूरी है ताकि जो वाटर हम काम में ले रहे हैं उसको नॉर्मलाइज किया जा सके और प्योरीफाई जो प्योर वाटर है उसको बॉयलर तक फीड किया जा सके ताकि बॉयलर के अंदर स्केल का फॉर्मेशन और साल्ट डिपोजिशन रोका जा सके। इसके साथ ही प्रेशर और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए भी इसमें कई कंपोनेंट लगाए जाते हैं और इस प्रकार के बॉयलर में एवापोरेटर की जो असेंबली होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि उसके साथ सुपरहीटर, रीहीटर, इकोनोमाइजर और एरेटर का भी उपयोग किया जाता है।
हाई प्रेशर बॉयलर की यदि हम एडवांटेज की बात करें, चूंकि हम जब भी किसी भी मशीन का या किसी इक्विपमेंट का यूज करते हैं तो उसका उपयोग तभी किया जाता है जब वो हमारे लिए एडवांटेजेस हो। तो हाई प्रेशर बॉयलर्स की हम एडवांटेज की बात करें तो इसमें सबसे पहला एडवांटेज ये है कि हाई वेलोसिटी के कारण स्केल फॉर्मेशन को कम किया जा सकता है। इसके लिए हम लाइट ट्यूब्स का उपयोग कर सकते हैं जिससे बेटर हीटिंग सरफेस हम जनरेट कर सकें, और इससे बॉयलर की जो यूनिट है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, जिससे उसका इरेक्शन और कॉस्टिंग कम हो जाता है, साथ ही इसका ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होता है। फोर्स सर्कुलेशन होने के कारण कंप्लीट सिस्टम में यूनिफॉर्म हीटिंग होती है, जिससे अनइवन हीटिंग नहीं होने के कारण पर्टिकुलर पार्ट की ओवर हीटिंग नहीं होती, और यूँ हम कह सकते हैं कि सिस्टम में थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होते, क्योंकि अगर सिस्टम में कहीं थर्मल स्ट्रेस डेवलप होंगे तो अल्टीमेटली वो पोर्शन वीक हो जाएगा और एक स्थिति में वहाँ रप्चर हो जाएगा, जिससे बॉयलर ट्यूब डैमेज हो जाएंगी। इसमें फर्नेस के अरेंजमेंट, फर्नेस को हम कई तरह से अरेंज कर सकते हैं। यूँ कहें कि फर्नेस के अरेंजमेंट में कई सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसके साथ साथ ही बॉयलर के कंपाउंडेड ट्यूब को भी हम मल्टीपल वे में अरेंज कर सकते हैं। वेरिएबल लोड रिक्वायरमेंट के केस में इसमें स्टीम के प्रेशर टेम्परेचर को तेजी से बढ़ाया जा सकता है, या यूँ कहें कि जहाँ पर वेरिएबल लोडिंग होता है, जहाँ पर लोड कांस्टेंट नहीं होता, वहाँ पर इस प्रकार के बॉयलर का उपयोग काफ़ी आसान होता है। इस बॉयलर का उपयोग करने से प्लांट की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, और इस प्रकार के बॉयलर को हम ठंडी अवस्था से बहुत तेजी से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो पावर सप्लाई है या पावर डिमांड है उसको हम आसानी से मीट आउट कर सकते हैं। इस प्रकार के बॉयलर का उपयोग पीक लोड या बेस लोड दोनों के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही इसका हम उपयोग स्टैंड बाई पर्पज के लिए भी कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी हम हाइड्रो पावर प्लांट्स का उपयोग करते हैं, वहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट का उपयोग बेस लोड प्लांट के लिए भी किया जा सकता है, और इस प्रकार के प्लांट का उपयोग स्टैंड बाई या पीक लोड प्लांट के रूप में हम कर सकते हैं। अब हम लेमन बॉयलर की बात करते हैं। लेमन बॉयलर एक विशेष प्रकार का हाई प्रेशर बॉयलर है। इस प्रकार के बॉयलर का यदि हम सर्किट डायग्राम देखें तो किसी भी बॉयलर के केस में 3 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं या 3 वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं: स्टीम, वाटर और फ्लू गैस। किसी भी बॉयलर में स्टीम, वाटर, फ्लू गैस का सर्किट जितना इफेक्टिव होता है उसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उतनी अच्छी होती है, उससे पावर का जनरेशन भी अच्छा होता है, या यूँ कहें कि उससे प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर लेमोंट बॉयलर का एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। इस बॉयलर के बारे में हम जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसके लाइन डायग्राम को समझ सकते हैं, जो एक प्रकार का हाई प्रेशर बॉयलर है। और इस सर्किट के अंदर, इस बॉयलर में यहाँ पर 3 प्रकार के सर्किट शो किए गए हैं: स्टीम सर्किट, वाटर सर्किट और फ्लू गैस सर्किट। इस बॉयलर का डिटेल डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।